नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पर एक बटन दबाते हैं और कहीं कभी रास्ता फटाक से मिल जाता है, तो ये जादू आखिर होता कैसे है? आज हम उसी तकनीक के पीछे छिपे रहस्य को समझने वाले हैं। मतलब आजकल हम सब इन डिजिटल मैप्स पर कितना ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, है ना? कहीं जाना हो, पास का कोई कैफे खोजना हो, ये हमारे पर्सनल गाइड बन चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन मैप ऐप्स को हमेशा सबसे बेस्ट, सबसे तेज रास्ता पता कैसे चल जाता है? इसका जवाब एक बहुत पावरफुल लेकिन असल में बड़े सिंपल से डेटा मॉडल में छुपा है। और इस जादू का नाम है वेक्टर डेटा मॉडल। अब ये नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो असल में बहुत ही सीधा और आसान है। तो सवाल यह है कि आखिर ये वेक्टर डेटा मॉडल है क्या? देखिए, ये जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक तरीका है। इससे होता यह है कि हमारी असली दुनिया की चीज़ों को एक डिजिटल रूप दिया जाता है। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेट्स x, यानी देशांतर और अक्षांश का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की एक डॉट टू डॉट ड्राइंग बना रहे हों। और पता है, ये मॉडल उन चीजों को दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है जिनकी बाउंड्रीज बिल्कुल साफ साफ होती हैं। सोच कर देखिए, एक बिल्डिंग कहाँ खत्म हो रही है, एक सड़क कहाँ तक जा रही है, या किसी राज्य का बॉर्डर कहाँ पर है। ये सब कुछ बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दिखाया जा सकता है। इस पूरे मॉडल को समझने के लिए ना हमें बस इसके 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना है। बस ये 3 सिंपल सी चीजें मिलकर हमारे डिजिटल मैप्स की पूरी दुनिया बना देती हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान हिस्सा है पॉइंट, यानी एक बिंदु। ये बस एक अकेला डॉट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैप पर एक पिन लगा दी हो। और ये किसी एक जगह की लोकेशन x, y बताता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सोचिए, शहर, स्कूल, बस स्टॉप या फिर कोई कुआं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक बड़े मैप पर एक छोटे से डॉट या बिंदु की तरह आसानी से दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब उन डॉट्स को, उन पॉइंट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। जब हम 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स को एक सीध में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक लाइन, यानी एक रेखा। और ये जो लंबी चीजें होती हैं ना, उनको दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे कि सड़कें, नदियां या फिर रेलवे लाइंस। असल में देखा जाए तो ये सब ढेर सारे कोऑर्डिनेट्स की एक सीरीज ही तो हैं जो इनके पूरे के पूरे रास्ते को डिजिटल मैप पर ड्रॉ कर देती हैं। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक, पॉलीगॉन। ये क्या है? जब हम लाइंस को इस तरह से जोड़ते हैं कि वो घूम फिरकर अपने शुरुआती पॉइंट पर वापस मिल जाएं, तो एक बंद शेप बन जाता है। और यही शेप एक पूरे एरिया को दिखाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अरे भाई, झीलों को दिखाने के लिए, जंगल के एरिया को मार्क करने के लिए, या फिर किसी जिले या राज्य की बाउंड्री बनाने के लिए। ये सब के सब पॉलीगॉन से ही दिखाए जाते हैं। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। सब कुछ एक सिंपल से पॉइंट से शुरू होता है। पॉइंट्स जुड़कर एक लाइन बनाते हैं और लाइंस जुड़कर एक पूरा एरिया, मतलब एक पॉलीगॉन बना देती हैं। बस इन्हीं 3 चीजों से हमारी पूरी दुनिया का डिजिटल मैप तैयार हो जाता है। कितना कमाल का है ना? तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये मॉडल बनता कैसे है, पर सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल क्यों है? चलिए अब इसकी कुछ खासियतों, इसकी सुपर पावर्स के बारे में बात करते हैं। इसकी सुपर पावर्स की लिस्ट लंबी है। पहली, हाई एक्यूरेसी, मतलब लोकेशन में कोई गड़बड़ नहीं। दूसरी, क्लियर बाउंड्रीज, यानी हर चीज का शेप और किनारा एकदम साफ। तीसरी, आसान एडिटिंग, मतलब अगर कोई नई सड़क बनी या बाउंड्री बदली तो उसे अपडेट करना बच्चों का खेल है। और चौथी, जो कि बहुत जरूरी है, एफिशिएंट स्टोरेज। ये डेटा डिजिटल स्पेस बहुत कम लेता है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो इसकी तुलना रास्टर डेटा से करते हैं, जो कि पिक्सेल्स का एक जाल होता है। वेक्टर डेटा उसके मुकाबले बहुत बहुत कम जगह लेता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जरूरी कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करता है, न कि हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को। स्मार्ट है ना? और याद है वो शुरू वाला सवाल कि मैप को बेस्ट रूट कैसे पता चलता है? वेक्टर मॉडल नेटवर्क एनालिसिस के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सड़कों के नेटवर्क, यानी अपनी लाइंस को एनालाइज करके ही सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ निकालता है। यही तो है इसकी असली ताकत। तो हमने देखा कि कैसे ये 3 सिंपल सी चीजें, पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स, मिलकर हमारे डिजिटल मैप्स को पावर देती हैं। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ इस तरह होगी। इस पूरी बातचीत का सार यही है कि वेक्टर डेटा मॉडल सड़क, शहर और सीमाओं जैसे अलग-अलग फीचर्स को मैप करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है।
और अब हम ये भी जानते हैं कि ये सब पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स का ही कमाल है। तो अगली बार जब मैप पर नजर पड़े तो याद रखिएगा कि उसके पीछे पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स की एक पूरी दुनिया छिपी है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आने वाले स्मार्ट शहरों में जहां हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, ये मॉडल और क्या-क्या कमाल के बदलाव ला सकता है। इस पर सोचना तो बनता है।